इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया, हाँ है ना भाई। तो आज का टॉपिक क्या है, चैप्टर का नाम है आपका मोशन इन प्लेन, उसमें कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज बोलूँ तो इंट्रोडक्शन क्लास है, बेसिक, ठीक है। सबको समझ में आएगी, नहीं आई तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नहीं आई, हाँ है ना भाई। मोशन इन प्लेन में सबसे पहली चीज पढ़नी क्या है, ऑल द मेजरेबल थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। क्या बोला मैंने, ऑल द मेजरेबल थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जितनी भी मेजर करने वाली, बेटा हिंदी बोलूंगा फील लेते रहियो, जितनी भी मेजर करने वाली चीज है उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, दो। चाहे कोई भी चीज हो, भैया यहां से यहां लेंथ मेजर कर रहा है, हाँ है ना भाई। मान ले खड़ा है सुंदर बालक, कौन खड़ा है, गजब कहानी, ये कौन खड़ी है, अरे गजब, ये सुंदर, इससे इसकी दूरी जो है 10 मीटर है, कितनी मीटर है, दिख रही है भाई, हाँ है ना। तो ये बालक भग के जाएगा उसके पास में, हाँ है ना। पर उसको जानने के लिए कितने मीटर कवर करना पड़ेगा पहले, तो नहीं ये मेजरेबल क्वांटिटी है या नहीं है भाई। तू क्या करेगा, यहाँ से इंची टेप लगाएगा, यहाँ लगाएगा, मेजर करेगा, है ना। जितनी भी मेजरेबल करने वाली क्वांटिटी है, चाहे इस बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है, जितनी भी चीजें, तो ऑल द मेजरेबल थिंग्स आर डिवाइडेड कितने पार्ट भैया, दो पार्ट। एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, दूसरी कौन सी होती है, तो पहले लाइन तो लपेट डाल दो, ऑल द मेजरेबल थिंग्स आर डिवाइडेड टू टू पार्ट्स। लपेटो लपेटो जल्दी से, हल हुआ चीज। ऑल द मेजरेबल थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पहली वेक्टर, दूसरी क्या है, स्केलर। तो 9th क्लास में मेरे हिसाब से पढ़ा होना चाहिए था, बेटा आया ही नहीं आया, आ गया। तुम फील दिलवा दिया करो थोड़ा क्लास का आराम से। बेटा सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड फिगर आज में क्या ऊपर फेल ले बेटे, क्या बोला, जितनी भी मेजर करने वाली चीजें, जितनी भी, ऑल द मेजरेबल थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट भाई, इनटू टू पार्ट्स, इनटू टू पार्ट्स। जितनी भी मेजर करने वाली चीजों को कितने पार्ट में डिवाइड कराएं, दो। भैया पहले ऑल द मेजरेबल थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। बता पहली क्वांटिटी क्या है भाई, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, दूसरी कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी, बोला है ना। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिन पे क्या हो, मैग्नीट्यूड, और क्या हो, डायरेक्शन, बोल हाँ है ना भाई, यानी डायरेक्शन भी हो। ये मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, अमाउंट। क्या होता है, अमाउंट मींस क्या होता है, नंबर, बोल हाँ है ना। नंबर तो जानते ही है क्या होता है, 5 2 3 4 1, हाँ है ना भाई, हलवा कहानी। फिर ले ये क्या है, सुंदर कन्या भाई, कौन है, इसके सामने क्या लगाए, मिरर, क्या लगाए, मिरर, बोला है ना। सुंदर कन्या, क्या बोला हमने बेटा, 5 मीटर भाग किस तरफ, मिरर की तरफ, है ना। तो मैंने इससे क्या बोला, 5 मीटर भाग, तो मैंने इसे मैग्नीट्यूड दिया या नहीं दिया, मैंने बताया ना कितना भागना है, तो मैग्नीट्यूड है उसमें। मैंने डायरेक्शन दी या नहीं दी, मैंने कहा मिरर की तरफ भाग, मतलब डायरेक्शन भी है इसे पता है मेरे को कहां भागना और कितना भागना है, नहीं आया। यानी ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो इस सुंदर कन्या पे दोनों चीजें हैं। देख, इसे पता है मेरे को कितना भागना है और इसे पता है मेरे को कहां भागना है, दोनों चीजें हैं ही नहीं है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आएगी। यार नहीं आया तुम्हें, मतलब तुम्हें मेरे मन की भावना नहीं पता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, नफरत तुम्हें क्या ही पता यार, हाँ है ना। पर उसको मार गोली, उसको मार गोली। ऊपर फिर ले एक और एग्जांपल, मान ले एक बालक है, क्या है, एक बालक, इसके जेब में एक लॉलीपॉप है, चिकन लॉलीपॉप, हाँ है ना। एक लॉलीपॉप यहाँ है, बोल हाँ है ना भाई। ये लॉलीपॉप लेके इस डायरेक्शन में भग रहा है, इसके पीछे कुत्ते भग रहे हैं, क्या भग रहे हैं, वहां कुत्ते भग रहे हैं, बोल हाँ है ना भाई, कुत्ते भगा दिए। बता ये लॉलीपॉप लेके इधर भग रहा है, कुत्ते इसके पीछे भग रहे हैं, हाँ है ना भाई। बता कितनी तेज भगेगा, टेढ़ा मेढ़ा भगेगा कहीं भी, हाँ है ना भाई। कितना लॉलीपॉप लेके भग रहा है, दो। अमाउंट है कितने, दो। कहां भगना है ये नहीं पता, जहां गली खाली दिखेगी वहां भग जाएगा, तो मैग्नीट्यूड है इसमें नहीं है ना भाई, 2 लॉलीपॉप। पर डायरेक्शन इसे पता है क्या, कहां भगना है, जहां खाली दिखेगी वहां भगूंगा। तो ये कौन सी क्वांटिटी में आएगा, यानी स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जैसे सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नाम का कोई भी शब्द नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस बच्चे जगह खड़ी हो और 5 मीटर भागने लगी, ये नहीं पता कहां भगना है, बस भागना है, तो पता मैग्नीट्यूड है या नहीं है इस पे। मैंने बोला ना 5 मीटर भाग, तो मैग्नीट्यूड तो है, पर कहां ये नहीं पता। तो ये अपनी मर्जी से उधर भगती इधर कहीं मोमोज की रेडी पे मिल जाती है, कहीं भी। फील लो यार, हाँ है ना भाई। तो मैंने क्या कहा कि भैया ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो, तो यानी ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और क्या हो, डायरेक्शन, उसे क्या बोलते हैं यार। और ऐसी क्वांटिटी से सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ना हो, उसे क्या बोलते हैं, सिंपल। एक एग्जांपल ये थी सुंदर कन्या, क्या थी, सुंदर कन्या। इसको बोला मैंने कितने मीटर भाग भाई, मैंने बोला मेरा नॉर्थ की डायरेक्शन भाग, कौन सी डायरेक्शन में, बता इसका मैग्नीट्यूड है या नहीं है, डायरेक्शन है या नहीं है, बता कौन सी क्वांटिटी के अंदर आई है, हलवा कहानी। बता फिर मैंने पकड़ी एक सुंदर कन्या, उसको बोला बेटा क्या, बेटा भाग 5 मीटर, कितने मीटर, जहां तेरा मन करे, जहां तेरा, बता इसमें सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड। तुम्हें पता है कहां भागी इसने, मेरे को नहीं पता कहां भागा इसने, तो मेरे पे डायरेक्शन नहीं है यार, आए इसलिए क्वांटिटी के अंदर आइए, स्केलर क्वांटिटी। यार तुम्हें नहीं आया, लपेट डालो यार, लिखोगे वेक्टर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी व्हिच हैव द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। यार ये मेरे को लग ही नहीं रहा तुम्हें आ रहा है, देखिए भाई आगे बढ़े क्या, यार तुम्हें नहीं आया,
भैया जितनी भी मेजर करने वाली चीजें कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है भाई, यार बोलना पड़ेगा कितनी। पहली कौन सी, पहले सोच ले, पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, वेक्टर क्वांटिटी और दोस क्वांटिटी विच हैव द एज वेल एज द, यार आया नहीं आया। एग्जांपल, एक लड़की खड़ी हुई, क्या खड़ी हुई, उस लड़की का नाम सन्नी लियोनी है, क्या नाम है, यार कितना फील से बोल रहा है तू, है क्या नाम है इसका, सन्नी। इसको बोला मैंने, बेटा मैंने बोला, बेटा तुमने नहीं, 5 मीटर भाग, क्या बोला, 5 मीटर, मैंने 5 मीटर किधर बोला, बेटा क्यों नॉर्थ बोलूंगा, सुंदर बालक की तरफ भाग, किस तरफ भाग, सुंदर बालक की तरफ, कितने मीटर, 5 मीटर। तो ऐसे डायरेक्शन मिल गई नहीं मिल गई, मिल गई। तो ये वेक्टर के अंदर आएगी, स्केलर के अंदर, वेक्टर के अंदर, बड़े वेक्टर के अंदर आ रही है, किसके अंदर आ रही है। अब स्केलर की बात, सुंदर, ये क्या नाम है इसका, नहीं बेटा अमरीश पुरी, क्या नाम है, बोला है ना, अमरीश पुरी को बोला 5 मीटर भाग, इसे बता ही नहीं रहे किधर भागना, भाग, बेचारा अमरीश पुरी इसलिए भगने के लिए बोलोगे, उसे भगा दिया ऐसे ही। तो ये कौन सी क्वांटिटी के अंदर आएगा भाई, स्केलर, यार तुम्हें नहीं आया। अब मुद्दे की बात आगे बढ़ाते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी तुम्हें आ चुका है, स्केलर क्वांटिटी आ चुका है, 9th क्लास का टॉपिक तो तुम्हें पता लग चुका है। 11th क्लास में बेटा फील लेना, क्या बोला, 11th क्लास में वेक्टर क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं, कैसे दिखाते हैं, रिप्रेजेंटेशन सिंबल क्या है वो पढ़ने हैं आपको, स्केलर क्वांटिटी को कैसे दिखाते हैं वो सब पढ़ने हैं, तो छोटी क्लास की होगी। ऊपर देख, ऊपर देख, मान ले ए लिखा है, क्या लिखा है, फिल लियो। अच्छा ऊपर फिल ले, अगर कहीं तुम्हें इस चैप्टर में एरो दिख जाए, क्या दिख जाए, फिल लेते बेटा, एक चैप्टर की जान बढ़ा देंगे। अगर एरो दिख जाए, एरो, तो एरो का मतलब है डायरेक्शन, क्या नाम है यार, फिल ले, एरो का मतलब क्या है भाई। अब इतनी बड़ा कौन लिखेगा डायरेक्शन, तो इसीलिए 11th क्लास में एरो दिखा दिया गया, उसके क्या दिखा दिया, अगर तुम्हें इस चैप्टर में कहीं भी एरो दिख जाए उसका मतलब क्या है भाई, डायरेक्शन। पहली बात तो ये नहीं आया, हलवा चीज़ आ चुका होगा, उम्मीद रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन सिंबल सीख रहे हो आज की क्लास में, है ना, इंट्रोडक्शन से लागू। ऊपर देख, ए लिखा है, क्या लिखा है, ए, इसके ऊपर कहीं एरो है क्या, बी लिखा है, क्या लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, एफ लिखा है, ओ लिखा है, एस लिखा है, के लिखा है, एम लिखा है, बता हाँ है ना, एबीसीडी लिख रहा, बस बता रहा हूँ, है ना। बता ये अकेला बिना डायरेक्शन के है या नहीं है, बिना डायरेक्शन के है या नहीं है, कहीं एरो दिख रहा है यहाँ पे तुम्हें, तो इस पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, क्या है बोला, मैग्नीट्यूड है। अगर तुम्हें अकेला नंबर दिखता है ए बी सी डी ई एफ जी, उसमें निकले गाना नहीं गा रहे, ऊपर फील ले बेटा, तेरे को नहीं आया, अकेला ए लिखा है, क्या लिखा है, तो ये कहलाएगा मैग्नीट्यूड, क्या कहलाएगा, यार नहीं आया, क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। अगर मान ले सी लिखा है तो इस पर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, एक ही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, क्या है। पर अगर मान ले ऐसे लिख दिया ए और ऊपर एरो दिखा दिया, फील लो, यानी ए तो है मैग्नीट्यूड अपने आप में, ये क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, डायरेक्शन। बोल हाँ है ना भाई, यानी इस पे मैग्नीट्यूड भी और क्या है, डायरेक्शन भी है, तो इस क्वांटिटी को कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी, क्या कहेंगे भाई। और इसमें सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड ही है सिर्फ भाई, डायरेक्शन दिख रही है तुम्हें क्या, तो इसको क्या कहेंगे, तुम्हें नहीं आया, यानी जिस भी क्वांटिटी की, तू क्यों गिर रही है चुन्नी, जिस भी क्वांटिटी के ऊपर क्या हो, एरो क्या हो, उसको कौन सी क्वांटिटी कहेंगे यार, और जिसके ऊपर एरो ना हो उसको क्या कहेंगे, तनहा, तनहा, लोनली, अकेला, स्केलर क्वांटिटी वाला। बोल हाँ है ना भाई, ऊपर फील ले यार, तेरे को नहीं आया अभी भी यार, मैं मानता ही नहीं तेरे को आ गया, एक बार में तो मेरे को नहीं आया। तो ऊपर देख भाई, बता एरो मतलब क्या भाई, तो अगर मैंने अपना नाम लिख दिया के, क्या लिख दिया, अगर के ऊपर एरो लगा दिया, क्या लगा दिया, तो के का मतलब तो मैग्नीट्यूड है अकेला, अगर उसके ऊपर एरो लगा है तो ये एरो ये बता रहा है कि भैया मैग्नीट्यूड तो है, पर किस डायरेक्शन में, किस, तो ये बता रहा है हाँ है ना भाई। तो ये क्या है भाई, एक वेक्टर क्वांटिटी, क्या है, तो भैया ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, हाँ है ना भाई, और ये एरो क्या बताएगा, डायरेक्शन, यानी ये मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में, तो ये पूरी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। पहली कहानी तो ये हाँ है ना भाई। ऊपर फिर लेता रहे, ऊपर देख एक और बता, बी लिख दिया, क्या लिख दिया, बता ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, दोनों एक ही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं है। पर अगर मैं इसके ऊपर एरो बना दूं तो बता डायरेक्शन है या नहीं है, बता मैग्नीट्यूड तो था ही यार, हाँ है ना भाई। अब बता पूरी क्वांटिटी क्या कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। यार नहीं आया तुम्हें, अच्छा एक और चीज बता, बता अगर मैंने सी लिख दिया, क्या लिख दिया, बता डायरेक्शन है इसमें नहीं है, सिर्फ क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो अगर मैं इसके ऊपर एरो नहीं बनाऊं तो सिर्फ अकेला मैग्नीट्यूड ही है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, ठीक है। अगर बिना एरो के तो क्या कहलाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड, क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। बता ये कौन सी क्वांटिटी है इस वक्त तेरे लिए, स्केलर क्वांटिटी। पर अगर तू इसके ऊपर क्या लगा दे, एरो क्या लगा दे, तो क्या होगी, यार तुम्हें अभी भी नहीं आया, तो एक और ले ले बेटा, तेरा नाम का अल्फाबेट उठा ले कोई भी, बोल एल, क्या बोल, एल मतलब लग गई तेरी, हाँ है ना। ऊपर देख, बता ये मैग्नीट्यूड है, क्या है, इसके ऊपर खड़ा डंडा बढ़ा दिया, बता खड़ा डंडा बेड़ा डंडा क्या दिखाएगा, डायरेक्शन क्या दिखाएगा भाई। ऐसी क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड भी और क्या हो, डायरेक्शन से कहते क्या है, हलवा चीज लपेट डाल बेटा, हलवा चीज लपेट लपेट लपेट। एग्जाम्पल के तौर पर डालिए, नोट 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 लिखना आता है,
एक नोट में लिख लो ये सारी चीजें। बेटा ये सारे रिप्रेजेंटेशन सिंबल है, वेक्टर का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। नीट लेवल तक के क्वेश्चन करा दूंगा, बेफिक्र रहो। ऊपर देख भाई, आए नहीं आए, यहाँ पे देख ले भाई क्या है। अगर तू एक और एग्जाम्पल लेने के लिए बोले, जब सारे अल्फाबेट की बात हुई, एस की बात हो, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? क्योंकि बी की मतलब भावना, तो एस मतलब क्या? सुंदर कन्या का वाला एस। और एस तो बहुत तुम्हें पता है एस का मतलब क्या होता है, और भी चीजें होती है। ऊपर देख भाई, अगर एस के ऊपर एरो दे दिया तो इसे पता है के पास आना है, हाँ है ना भाई? छोड़ दे भाई, ये एस मतलब क्या बोलेगा जरा, क्या मैग्नीट्यूड क्या है यार? तुम्हें नहीं आया एस मतलब क्या है, बता इसका मतलब क्या है यार? तो यार इस क्वांटिटी पे मैग्नीट्यूड भी और क्या है, मतलब इसे पता है मेरे को कितना जाना है और किसके पास जाना है। नहीं आया तुम्हें, तो ये कौन सी क्वांटिटी है भाई? हलवा चीज यार, आई नहीं आई, लपेट दिया। चल बेटा आगे बढ़ते हैं। अच्छा होता क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन सिंबल है। क्या रिप्रेजेंटेशन सिंबल? ये तेरे को आने चाहिए। अब क्या करा, फिजिक्स में थोड़ा और इजी बनाया इन चीजों को, थोड़ा और इजी। देख कैसे, फिले 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 देख, असली में तेरे को पता ही नहीं पता, मेरे हिसाब से पता होना चाहिए, स्कूल में पढ़ा दिया होगा। अगर मान ले सी लिखा है, क्या लिखा है? सी, या ए भी मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए लिखा है, बता ए लिखा है, इसके ऊपर एरो लिखा है, बता मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन दोनों है, एक ही है? दोनों है, तो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। हाँ ये ना, बहुत बढ़िया, बहुत। इसे पढ़ते कैसे बताएं? ए वेक्टर, क्या पढ़ते हैं? अगर कोई बोले पढ़ के दिखाओ, ए वेक्टर क्या बोलेंगे? पढ़ने का तरीका होता है, ए वेक्टर क्या बोलेंगे? अगर कोई बोले इसे पढ़ो, क्या बोलेगा? ए क्या बोलेगा? अगर बोलेगा बी, इसे बोलेगा बी वेक्टर। बी ए स्केलर बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो क्या बोलेगा? ए क्या बोलेगा? ए। इसे क्या बोलेगा? बी वेक्टर क्या बोलेगा? पढ़ने का तरीका ये होता है। बोल हाँ है ना भाई, ऊपर देख ले, ऊपर देख ले, ऊपर देख ले, ऊपर देख ले। अच्छा मान ले तूने कभी ये दो डंडे सीखे क्या? मान ले क्वांटिटी ए है, क्या है बोला? ए के ऊपर एरो बनाए, क्या बनाए? फील लेता, बता क्या बोलेगा? ए वेक्टर क्या बोलेगा? और अगर मैं इसे दीवालों में बंद कर दूं, दीवालों में बंद कर दूं, इसे बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं यार? क्या बोलते हैं? मोड। क्या बोलते हैं? दोबारा बोलते, क्या बोलते हैं? मोड। इन दो डंडों को क्या बोलते हैं? मोड। अच्छा पहली बात, और इसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिले फिले फिले, क्या बोला मैंने? इनको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्या बोला? मैग्नीट्यूड ऑफ, फिले 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 भाई, ये लिखा है बी, क्या लिखा है? ऊपर लगा दिया एरो, क्या लगा दिया? साइड में लगा दिए डंडे। पढ़ना सीखा भी चीजें, इंट्रोडक्शन है। साइड में लगा दिए डंडे, क्या लगा दिए? तो इस डंडों को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ किसका भाई? ये मैग्नीट्यूड है बेटा। इन लाइन का मतलब क्या है यार? मैग्नीट्यूड क्या है? मोड दूसरा नाम होता है, अच्छी बात है। मोड तो मार दे गोली अब बेटा, मोड तो रियल में बोलते हैं मोड। बेटा फिजिक्स के हिसाब से क्या बोलेगा? मैग्नीट्यूड। क्या बोलेगा? तो मैग्नीट्यूड किसका भाई? बी वेक्टर का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर नहीं आया यार तो। मैग्नीट्यूड किसका भाई? बी वेक्टर का। अच्छा ऐसा मान ले, ऐसे लिखो सी वेक्टर, और इस पर लिखे दो डंडे, क्या लिखे? बता इन दो डंडों को कहेगा क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ। अच्छा मान ले के लिखा है, वेक्टर लिखा है और दो डंडे लगे हैं, बोल क्या पड़ेगा इसे? मैग्नीट्यूड ऑफ के वेक्टर। पहले पढ़ना आना चाहिए, इतना आया नहीं आया। अब इसका मतलब क्या हुआ? फिले फिले, इतना आया। एक नोट डाल के पहले ये लपेट, फिर उसके बाद बताऊंगा। ऊपर देख बेटा, ये मोड वाली चीज है ना, ऐसे लिख लियो। दो डंडे ऐसे लगे होते, दिख रहे हैं दो डंडे, इन्हीं को मोड कहते हैं। क्या कहते हैं यार? नहीं आया। ये दो डंडे जो खड़े हुए हैं ना, इनका मैथ्स में नाम है मोड। इनको मोड कहा जाता है यार। आया ही नहीं आए, आ गया। तो एक पढ़ने का तरीका पता है? दो डंडे को कहते क्या है भाई? यार मैं पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं, दो डंडे को क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। क्या कहते हैं? और उसे मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। हाँ है ना, एज वेल एज। यार नहीं आया तुम्हें, चल अच्छा कहानी आगे सीख। सर इस तरह सब पढ़ाया क्यों बेटा? सब रिप्रेजेंटेशन सिंबल बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? रिप्रेजेंटेशन जो इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। ऊपर देखा, अगर मान लें इस क्या बोलेगा? ए वेक्टर। क्या बोलेगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोला है ना, ए वेक्टर का। पता है इसका मतलब क्या होता है? ये जो वेक्टर क्वांटिटी थी ना, जब ये दो डंडे लगा दिया, अब ये स्केलर बन गई। क्या बोला मैंने? नहीं आया भाई। ये बता, ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जब मैं इस पे दो डंडे लगा दूंगा, तो अब ये क्या बन जाती है? स्केलर क्वांटिटी। क्या बन जाती है? तो अब इस पे सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर नाम का कोई शब्द नहीं बचता। नहीं आया तुम्हें? मान ले सी लिखा है, क्या लिखा है? सी वेक्टर। अगर मैं इस पे दो डंडे लगा दूं, तो अभी कौन सी क्वांटिटी बन चुकी है? ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? अगर मैंने यहाँ डी लिख दिया, क्या लिख दिया? डी वेक्टर, और इस पे दो लाइन लगा दी, तो अभी क्या बन चुका है? ये स्केलर क्वांटिटी बन चुकी है। अब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्या है? नहीं आया। इन दो डंडों का नाम इसीलिए तो मैग्नीट्यूड दिया गया यार। हाँ है ना, क्योंकि अब डी वाले पे सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड, और कुछ भी नहीं है। नहीं आया तुम्हें? फिले 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 ऐसे लिखा है, वेक्टर लिखा है। हाँ है ना भाई। अगर मैंने इस पे दो डंडे लगा दिए, तो अब इस क्वांटिटी पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, अब डायरेक्शन नहीं है। तो अब ये मैग्नीट्यूड क्या है? स्केलर क्वांटिटी बन चुकी है। क्या बन चुकी है? यानी जो ऐसे आप कौन सी क्वांटिटी बन चुकी है यार? स्केलर क्वांटिटी। है ना। अब फिले 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 जरा समझिए इस चीज को, ध्यान से समझिए। ऊपर देख, बता अगर मैं डंडे लगाता हूं, क्या लगाता हूं? तो बता कौन सी क्वांटिटी बदल जाती है चीज?
ए लिखा वेक्टर लिखा है, मैग्नीट्यूड हुआ ही नहीं हुआ, तो ये मैग्नीट्यूड एक आया है ना। अब सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो इसको ऐसे लिख चाहे ऐसे लिख, दोनों का मतलब सेम ही तो है यार। हाँ है ना भाई, फिले 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 भाई। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी इसमें सिर्फ डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है क्या है भाई, इसमें दोनों है, एक है, एक सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। क्योंकि जब भी तू ए वेक्टर वाले पे डंडे लगा देता है तो कौन सी क्वांटिटी में बदल जाती है भाई। अब इसमें सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड है। जैसे तूने इसमें डब्बे लगा दिए, ऐसे डंडे लगा दिए, तो अब ये क्या है, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं है। बता इस पे भी क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड यार। हाँ है ना भाई, तो तू ऐसे लिख चाहे ऐसे लिख, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो ऐसे लिखना अच्छा लग रहा है, ऐसे लिखना, ऐसे लिखना अच्छा। हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन का है, कहाँ है डायरेक्शन, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फाइनल रिजल्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है तेरे को, मैग्नीट्यूड। क्या मिल रहा है, मैग्नीट्यूड यार। हाँ है ना भाई, तो डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन। तो जैसे मैं वेक्टर वाली क्वांटिटी पे डंडे लगा देता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, सिर्फ। तो यार तू ये लिख चाहे ये लिख, दोनों का मतलब क्या है, सेम। ये रिप्रेजेंटेशन सिंबल, अगर मान ले कहीं लिखा है सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का, तो तू ऐसे लिख या फिर ऐसे लिख, दोनों पे क्या है, मैग्नीट्यूड, दोनों पे क्या है भाई। इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड, और इसका मतलब भी क्या है, मैग्नीट्यूड। डब्बे के अंदर क्या पड़ा है वो छोड़ दे, डब्बे अगर लग गया तो सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड। क्या होगा, खत्म कहानी। हाँ है ना भाई, ऊपर फिर ले फिर ले फिर ले। अगर मान ले यहाँ लिखा है के वेक्टर, क्या लिखा है, के वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डब्बा लग गया, अब सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड। क्या है, तो ओनली अब इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड। बोल हाँ है ना भाई। और इसको ऐसे भी तो लिख सकता है, बोल हाँ है ना भाई, मैग्नीट्यूड, क्योंकि के पे डायरेक्शन है क्या, नहीं है, तो बिना एरो के होता है तो क्या होता है, सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड। हाँ है ना भाई, तो ऐसे लिख ऐसे लिख ऐसे लिख, तेरी मर्जी है। इजी ये वाला लग रहा है, हाँ है ना, पर बुक में ये भी दिखता है और ये भी दिखता है, तो कोई भी यूज कर सकता है। पहली बात तो क्लियर डाउट, बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है, कहीं ये दिख जाएगा कहीं ये दिख जाएगा, समझ में नहीं आता। तो ये यूज कर चाहे ये यूज कर, मर्जी क्या है तेरी है। लपेटी से एक नोट में देखते हैं, करें आगे क्या। चलो ऊपर देखें, ऊपर देख भाई, ये होगी 3 क्वांटिटी। हाँ इन एग्जांपल लपेट लिए। अच्छा एक बात बता, अब बता दियो आंसर में, जरा देखिए ऊपर, मतलब क्या लिखा है, क्या लिखा है, सिर्फ क्या लिखा है, मतलब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन या दोनों। बहुत बढ़िया। अगर मान ले के वेक्टर लिखा है, क्या लिखा है, बता मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन दोनों है, एक मैग्नीट्यूड है, दोनों है। बहुत बढ़िया। अगर मान ले लिखा है के वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पढ़ कैसे रहा है, के वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। हाँ है ना भाई, यार नहीं आया भाई, ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। यार नहीं आया। ये क्लासिफिकेशन सारे बच्चों को आनी चाहिए, पहली बात तो। लपेट लपेट लपेट, रुका क्यों है, हो गया है। चलिए बेटा एक टॉपिक का नाम डाल दिया, अगला टॉपिक तो मैं उम्मीद रखूं मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंटेशन करना आ गया। मैग्नीट्यूड कहाँ है ना भाई, मैग्नीट्यूड वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी पता लग चुके हैं। अगला डालो यूनिट वेक्टर, क्या डालो बेटा, डालो यूनिट वेक्टर, क्या डालो, ऊपर देखते रहे, हलवा टॉपिक है यार ये। अगला नोट डाल, यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर देख ले बेटा, यूनिट वेक्टर पर लिख ले, यूनिट वेक्टर आर दोज वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एनी अदर वेक्टर। लपेट दिया। हाँ है ना भाई, मुद्दे की बात है सर, इसका मतलब समझाएं, यही बोलेंगे ना बेटा। एक बात है, कभी पंडित जी से देखा, कभी पंडित जी से हाथ दिखाया, ऐसे करके दिखाया, क्या कहा था उन्होंने कि पानी में हो या समुद्र में हो, तो यानी कभी जाना, पंडित जी एक इंसान है या फिर कहीं और से आए हैं, इंसान है, हम भी एक इंसान है कहीं और से आए हैं, तुम लोग मेरे को एलियन बोल सकते हो। हाँ है ना भाई, तो यानी पंडित जी भी एक इंसान है। मैं आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, ठीक है, पहली बात तो ये, पंडित जी बोला है मैंने, तो पंडित जी भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है। हाँ है ना भाई, तो हमने अपना हाथ दिखाया पंडित जी को, किसको दिखाया, पंडित जी भी ठहरे एक इंसान, मैं भी ठहरा एक इंसान, तो पंडित जी ने हमारा हाथ देखा और बताया बेटा तेरा तो बेड़ा कर गया, तेरा तो बेड़ा। एक इंसान दूसरे इंसान का क्या बता रहे भविष्य, फीले फीले, क्या बोला मैंने, आना तो मेरे हाथ में ही है, ऑफ द रिकॉर्ड। हाँ है ना, नहीं गंदी बात, मैंने कहा पंडित जी हाँ है ना, तो वो भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूं, तो एक इंसान दूसरे इंसान का बता क्या रहा है भाई, भविष्य, उनको हम पंडित जी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो एक इंसान दूसरे इंसान का क्या बता रहा है भाई, तुम्हें नहीं आएगा भाई, बताए एक इंसान है, हाँ है ना भाई, मान लिया ये दूसरा भी इंसान है, इनका चेला, तो ये वाले इंसान इन वाले इंसान का क्या बता रहे हैं, भविष्य क्या बता रहे हैं कि बेटा तू तो पानी में है, किसमें है, पानी में। तो एक इंसान दूसरे इंसान का भविष्य बताते हैं, उस इंसान को पंडित जी कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको ये ना बोले सर पंडित जी ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, बेटा मेरे को नहीं आता लिखना। हाँ है ना भाई, क्या कहते हैं, पंडित जी, बोल हाँ है ना भाई, तो इतना आया नहीं आया। तो इसी तरीके से यूनिट वेक्टर होता है, क्या होता है, बता एक इंसान दूसरे इंसान का भविष्य बता सकता है, उसको पंडित जी कहते हैं, बोला है ना। इसी तरीके से जब एक वेक्टर, क्या बोला, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का अपनी ऐसी चीज का डायरेक्शन बताए, क्या होता है, यूनिट वेक्टर और दोज वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एनी अदर
वेक्टर, हाँ है ना। यानी ऐसे वेक्टर जो दूसरे वेक्टर क्या बताते हो, डायरेक्शन। मान ली वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है, हाँ है ना भाई। तो ये इसका भविष्य बताए, क्या बताए, फिले फिले फिले। ये इंसान इस इंसान का क्या बताए, जालिम इंसान इस इंसान का बता रहा है भविष्य। तो इस इंसान को मूर्ख कहूंगा, क्या कहूंगा, हाँ है ना भाई। तो इस इंसान को क्या कहूंगा, मूर्ख। मूर्ख अपना खुद का बता रही, दूसरे का बता रहा, हाँ है ना, फिले। तो एक इंसान दूसरा इंसान का भविष्य बताता है, उसको कहते क्या है, मूर्ख इंसान, हाँ है ना, मूर्ख इंसान। क्या कहते हैं, फिले, हाँ है ना, फिले फिले। यूनिट वेक्टर आर दोस वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एनी अदर वेक्टर। खुद का पता नहीं है, दूसरे के बारे में बता रहे हैं, नहीं आया तुम्हें तो लिखो ना, यूनिट वेक्टर आर दोस वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एनी अदर, लिखवा दिया। ऊपर देख, ऊपर देख। अब यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, दीदी ऊपर 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 ए लिखा है, क्या लिखा है, ए के ऊपर टोपा बना दो, क्या बना दो बेटा, फिले फिले। ए के ऊपर छतरी बना दे, क्या बना दे, कैप बना दे, क्या बना दे, टोपा छतरी कैप। नहीं आया भाई तो कुछ भी बना दे, व्हाटएवर यू वांट टू राइट। ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख भाई। सी लिखा है, क्या लिखा है, सी के ऊपर टोपा बना दे, क्या बना दे। ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, यूनिट वेक्टर। यार फील ले देख यार, किसका है, यूनिट वेक्टर का। ऊपर देख यार, बता यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते भाई। ये ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, बोला है ना। ए के ऊपर क्या पहना है, कैप, क्या पहनी है। तो इसे बोलेंगे क्या, कौन है अमीर बच्चा हमारी क्लास में बेटा, तेरा भविष्य बताऊं क्या मैं मूर्ख नहीं कहलाऊंगा, मैं सच में बता दूंगा। ऊपर देख भाई, ये क्या है, ए के ऊपर टोपा बना दिया, इसे कहेगा क्या, यूनिट वेक्टर। ये रिप्रेजेंटेशन सिंबल है यूनिट वेक्टर के। अगर बी के ऊपर छतरी बना दी, क्या बना दी, तो बता इसे क्या बोलेगा यार, क्या ही बोलेगा, बहुत बढ़िया। बता यहाँ पे लिखा है के, क्या लिखा है, के ऊपर टोपा बना दिया, क्या बना दिया, बोल क्या बोलेगा, बोल हाँ है ना, यूनिट वेक्टर। ये रिप्रेजेंटेशन सिंबल है, क्या है रिप्रेजेंटेशन, किसके, यूनिट वेक्टर के। यार हाँ है ना भाई, ये एक नोट है। पर नोट करने से पहले बता स्टेटमेंट लिख दिए क्या, यूनिट वेक्टर दूसरे वेक्टर क्या बताते हैं। अगर तेरे को किसी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी, क्या निकालनी है, किस वेक्टर का इस्तेमाल करेगा। यार हाँ है ना भाई, इतना आ गया बेटा। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, बता। ए की कैप लिखा है, क्या लिखा है, बता इसे यूनिट वेक्टर बोलूंगा या नहीं बोलूंगा। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, ध्यान से देख, ए वेक्टर डिवाइड में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यार नहीं आया तुम्हें, क्या बोला, ये यूनिट वेक्टर है, बोला हाँ है ना भाई। ये क्या है, यूनिट वेक्टर। बता ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ऐसी क्वांटिटी इसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी होती है, हाँ है ना भाई। ये मैग्नीट्यूड है, इसमें सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी है ना। यानी ए वेक्टर डिवाइड में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यार हाँ है ना, पढ़ना आना चाहिए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हाँ है ना। इन दोनों की रेशियो को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। नहीं आया तो पहले फॉर्मूला लपेट लो, और जब फॉर्मूला हो जाए उसके नीचे नोट डाल देना, ये लपेट लेना। लपेटो यार, हल्लो है चीज, क्या ही बताएं। आगे बढ़े क्या, हाँ है ना भाई। ऊपर देख यार, ऊपर देख ले, लपेट डाल, ऊपर देख, ऊपर देख। यूनिट वेक्टर आया नहीं आया यार, यूनिट वेक्टर आर दोस वेक्टर विच गिव्स द क्या भाई, एनी अदर वेक्टर। अगर मेरे को किसी वेक्टर की क्या निकालनी है, मैं किस वेक्टर का इस्तेमाल करूंगा भाई, हलवा कहानी, हाँ यार, फिले फिले फिले। बता किसी भी चीज के ऊपर टोपा पहना दो, क्या बना दो, देख टोपा पहना दिया भैया, हाँ है ना। इसके ऊपर छतरी पहना दी, क्या बना दी, ये आई है, पता है ना तुम्हें, इसे छोटा एबीसीडी का छोटा आई बोलते हैं, हाँ है ना भाई। तो छोटे एबीसीडी के छोटे वाले आई के ऊपर क्या पहना दिया मैंने, छोटा टोपा, हाँ है ना। बता इसे क्या बोलेगा यार, क्या ही बोलेगा यार, यूनिट वेक्टर बोल, हलवा चीज, हाँ है ना। अगर मान ले तू जे के ऊपर क्या पहना दे, छतरी, तो इसको क्या बोलेगा, हाँ है ना। अगर तू के ऊपर क्या बना दे, टोपा, तो क्या बोलेगा, यूनिट। अब कई बकलोल बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे भी डॉट लगा देते हैं। भाई छोटी एबीसीडी अगर कभी पढ़ी होगी जीवन में, तो के ऊपर डॉट नहीं आता भाई, है ना। होता है फुल फ्लम, होता क्या है, बच्चा इस डॉट पे ध्यान नहीं देता, यकीन मानो। बुक्स में देखोगे ना, कहीं पढ़ोगे आई कैप, जे कैप, और ऐसे करके छोटा सा लिखाओगे, ध्यान ही नहीं रहता बच्चों को, डॉट, बच्चे डॉट लगा के चल रहे होते हैं। भाई डॉट होता है के पे कभी, यार छोटी एबीसीडी पढ़िएगा, बहुत बढ़िया, कभी डॉट नहीं होता, हाँ है ना भाई। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, तीन तरीके के यूनिट वेक्टर आपको 11वीं क्लास की फिजिक्स में इस चैप्टर पढ़ने नहीं आया। पहला क्या है, सिंबल आई की कैप, क्या पढ़ना है, फिर क्या है जे की, फिर क्या के की। इन यूनिट वेक्टर का 11वीं क्लास में किस तरीके से यूज है चैप्टर नंबर 4 में, वो मैं पढ़ा दूंगा। यार हाँ है ना भाई, नहीं आया बेटा। ये क्या, आई की कैप, बता यूनिट वेक्टर है या नहीं है, बता यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन क्या बताता है भाई, क्या बताता है, किसी दूसरे वेक्टर की, हाँ है ना। बता ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है, बता ये क्या बताएगा यार, बता किसकी बताएगा, बता ये क्या है, नहीं बोल ले क्या है, बताइए क्या बताएगा, किसी दूसरे वेक्टर की, अपने की, अपने का कुछ नहीं पता, इसे दूसरे के बारे में पड़ी हुई है। हर इंसान को यही है जीवन में, अपना कुछ पता नहीं है, दूसरे का देख रहा है, हाँ ना भाई, इतना आया नहीं आया। तो बेटा लिखो यार, इसे यूनिट वेक्टर बोलते, क्या ही वेट करते हो तुम लोग, लपेटो इसे हल्लुआ चीज।
ऊपर देखिए भाई, बता आई कैप यूनिट वेक्टर है या नहीं है, बता जे कैप यूनिट वेक्टर है या नहीं है, और के की कैप क्या है अपन लोगों का यूनिट वेक्टर। वो किट्टो पे पहना था, बचपन में सीखा था, आता था मैं अच्छी तरह, रात को सीखा करते थे, पापा जी पहनाया करते थे। ऊपर देख ले, हाँ जो कानों पे ऐसे करके टोपा पहनाता था करके, उस टोपे की बात कर रहा हूँ। तुम किस टोपे की सोच रहे थे? ऊपर देख भाई, आई आंखों में पानी जाता तो अलग ही फीलिंग आती है। ऊपर देख भाई, यहाँ पे क्या आई कैप क्या है, बता आई की कैप क्या है भाई? यार तुमने डल बच्चे हो, क्या है भाई वो? बता ये के ऊपर क्या है? टोपा, हाँ है ना, सबके सब यूनिट वेक्टर हैं। टोपे से फील आता है, रात को ठंडी लगती थी, टोपा पहना करते थे, हाँ है ना, कहानियां गाया करते थे। ऊपर एक ये आई कैप क्या है भाई? आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस है, क्या है? फील ले ले बेटा, क्या बोला मैंने? अगर तेरे को आई कैप पता लगाना है तो मतलब एक्स एक्सिस, कुछ नहीं, क्या बोला मैंने? एक्स एक्सिस मतलब क्या? आई कैप। ये क्या बता रहा है ऊपर? फीले 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 एक्स, ये आई की कैप क्या बताएगा? आई कैप ये बताएगा कि भैया जो भी डायरेक्शन है दूसरे वेक्टर की, कहां होगी? एक्स एक्सिस तरफ। यानी सीधी बात करूं तो आई कैप इज अलोंग द, कहां भाई? एक्स एक्सिस। यार नहीं आया तुम्हें, यार नहीं आया। आई कहां है? झूठ बोल रहे हो। आई कैप इज अलोंग द भाई, कहां? इज अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस। यार आई ना, ऐसे एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। यार नहीं आया भाई। यानी आई कैप क्या बताता है कि भैया आई कैप ये बता रहे हैं जहां भी कोई वैल्यू होगी किस डायरेक्शन में होगी? एक्स डायरेक्शन में। आई कैप ये बता रहे यूनिट वेक्टर ना, ये बता रहे हैं जो भी वैल्यू होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द एक्स एक्सिस। यार हाँ ना, यानी कहीं भी आई कैप दिख जाए मतलब कौन सा एक्सिस, और कहीं भी एक्स एक्सिस है मतलब कौन सी कैप? ये आना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मान लिया सर, मान लिया पहला। दूसरा कौन सा है? जे कैप। कौन सा है? अगर कहीं भी जे कैप दिख जाए इसका मतलब कौन सा एक्सिस? इज अलोंग द कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। इज अलोंग द, अगर तेरे को वाई एक्सिस का जिक्र करना है तो मतलब कौन सी कैप? जे कैप। और कहीं जे कैप दिख रहा है मतलब कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। ये हमेशा फिक्स है वेक्टर में, हमेशा कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो यानी कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। तूने ऐसे पढ़ा वाई एक्सिस, बोला हाँ ना ऊपर की तरफ। अगर इस वाई एक्सिस को बेड़ा बना दे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है भाई, हाँ ना वाई एक्सिस। यार नहीं आया भाई। अगर तेरे को कहीं भी जे की कैप दिख जाएगा मतलब कौन सा एक्सिस, और कहीं भी वाई एक्सिस है मतलब कौन से कैप? हलवा चीज, हलवा चीज, हलवा चीज। अगला वाला खुद ही बता दे यार। के की कैप का मतलब इज अलोंग द, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। भाई कौन से एक्सिस में? है ना, बहुत बढ़िया। तो यानी अगर कहीं भी के की कैप दिख जाए मतलब कौन से एक्सिस की बात हो रही है? खत्म कहानी, हाँ ना। जेड एक्सिस की डायरेक्शन क्या होती है? ऊपर देख ला। अरे मैं भूल कैसे गया, बच्चे अच्छे बैठे हमारे यहाँ। बेटा एक्स वाई जेड, फिले 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो तू कौन सी दुनिया में रहता है? यहाँ की दुनिया सीख बेटा। ये एक्सिस दिख रहा है, पिलर दिख रहा है, हाँ है ना भाई? ये नीचे दिख रहा है ना भाई? ये इधर दिख रहा है ना भाई? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर क्या रहा, और ये नहीं आता तुम्हें? गजब कहानी यार। यार म्यूचुअली परपेंडिकुलर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? याद है तुम्हें? स्ट्रेच द थंब, स्ट्रेच द and the forefinger and the middle finger of your left hand, of your left, in such a way they are mutually perpendicular to each other, and the forefinger pointed in the direction of the magnetic field and the middle finger pointed in the direction of current, then thumb will give the direction of force. ये हुआ करता था, जो तुम्हें याद नहीं है। मुद्दे की बात समझ। बच्चे सोचते हैं हमेशा इधर एक्स का कोई रूल नहीं है, इधर वाई भी हो सकता है, इधर एक्स भी हो सकता है, इधर जेड भी हो सकता है, इधर भी एक्स हो सकता है, इधर भी वाई हो सकता है, इधर भी जेड, कोई भी कहीं भी हो सकता है। यार हाँ है ना भाई? तेरे कोने, रूम के 3 कोने हैं यार, यहाँ है ना भाई? यही होता है 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या होता है 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम? तो भैया आई की कैप कहीं भी दिख जाएगा मतलब कौन सा एक्सिस भाई? अगर जे की कैप कहीं भी दिख जाए कौन सा एक्सिस, और अगर के की कैप दिख जाए कौन सा एक्सिस? इनका उल्टा कर ले। अगर तेरे को एक्स एक्सिस दिख गया मतलब कौन सी कैप? अगर तेरे को वाई एक्सिस दिख गया कौन सी कैप? ये दिख गया तो ये हल्लो वाई टॉपिक लपेट डाल यार, हल्लो वाई टॉपिक उतार दे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप आपकी 11th क्लास में दिखा रखे हैं। लपेट डाला, चपेट डाला, ऊपर देख हलवा कहानी। क्या कहती है कहानी, जरा फील लें। बता 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम तेरे को आता ही नहीं आता? मेरे को नहीं पता, ऊपर देख ले। कभी बचपन में ग्राफ तो सीखे होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नीचे ऐसे होता है, इधर ऐसे होता है, इधर वाई डैश बोलते थे पापा जी ले लो, इधर एक्स डैश बोलते थे पापा जी ले लो। हाँ है ना, ऐसे तो कभी देखा ही होगा। बहुत बढ़िया, ये तो आता है तुम्हें, मान लिया जी। ऊपर देख भाई, एक होता है 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या होता है? ये ऐसे होगा, एक्सिस ऐसा होता है, रूम के 3 कोने यार, खत्म कहानी यार। हाँ है ना भाई? इधर एक्स है, इधर वाई है, इधर जेड है, कोई फिक्स नहीं है, इधर एक्स ही होगा, इधर वाई मान जेड मान, तेरी मर्जी है। बेटा क्या बोला? ये क्या है भैया? 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या है 3D कोऑर्डिनेट? इतना है, एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, कोई भी कहीं भी हो सकता है, पर इतना जरूरी है हर एक के बीच में एंगल कितना डिग्री होगा? 90। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब जो एंगल यहाँ, जो एंगल यहाँ, वही एंगल यहाँ। हाँ है ना भाई? तीनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। पहली बात तो ये होता है 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या होता है? 3D। एक होता है 2D। क्या होता है 2D? जो तुम सीखते हो आ रहे हो। 2D में क्या होता है? 2 एक्सिस होते हैं। कितने एक्सिस? ये एक्स और ये वाई।
ये 2D है, दो डायरेक्शन सिर्फ। इसमें कितनी डायरेक्शन है? 3। कितनी है? 3 डायरेक्शन तो 3D, 2 डायरेक्शन तो 2D, हाँ है ना। इसमें y एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करा गया है? j कैप से। x एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करा गया है? i कैप से। और z को किससे करा गया है? k कैप। पहली कहानी तो ये। बता यहाँ पे अगर ये y लिखा है तो कौन सी कैप आएगी? j कैप। अगर x लिखा है तो कौन सी कैप आएगी? हलवा कहानी। लपेट दे नोट में। बेटा सारी चीजों को मिलाएगा, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनता चला जाएगा, तेरे को पता भी नहीं लगेगा, हलवा फिजिक्स लगेगी। फील ले, अब ऊपर समझ। आप धीरे धीरे लेवल थोड़ा बढ़ा देते हैं। मान ले एक इंसान है, क्या है? एक इंसान है। तुम ही पकड़ लो अपने आप को, हाँ है ना भाई। ये देख बेटा, ध्यान से देखियो, थोड़ा फील ले, ढंग से पढ़ बेटा। यहाँ पे एक नोट डाल, क्या डाले? एक नोट लपेट लेगा बेटा, ऊपर देख ले, ये ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया। बता 3D एक्सिस है 2D एक्सिस है? x यहाँ ले लिया, y यहाँ ले लिया, z यहाँ ले लिया, कोई रोल नहीं है यहाँ x आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऊपर फील ले। मान ले यहाँ से कोई इंसान, फील लियो, यहाँ से कोई इंसान पहले x एक्सिस पे चलता है। कहाँ चलता है? इस डायरेक्शन में चलता है 5 मीटर। कितने मीटर? और इधर पहुंच जाता है यार, हाँ है ना भाई। फिर यहाँ पे इंसान, एक और इंसान है जो कि इस वाले एक्सिस पे चलता है 8 मीटर। कितने मीटर? और यहाँ पहुंच जाता है, हाँ है ना, फील ले। और फिर एक और इंसान इस वाले एक्सिस पे चलता है 10 मीटर। कितने मीटर? यहाँ पहुंच जाता है। बता इस वाले एक्सिस पे कितने मीटर चला? बता इस वाले एक्सिस पे कितने मीटर? और इस वाले एक्सिस में 8 मीटर। फिल ले। बता 5 मीटर ऑन द कौन सा एक्सिस? ऑन द एक्स एक्सिस पे चला इंसान। बोल हाँ है ना भाई। पहले मैं कह रहा हूं टोटल कितना चला, टोटल डिस्टेंस निकालनी। कैसे? 5 मीटर ऑन द एक्स एक्सिस प्लस, बोल हाँ है ना भाई। बता वाई वाले एक्सिस पे कितना चला? 8 मीटर ऑन द वाई एक्सिस पे चला है। बोल इंसान हाँ है ना भाई। एक्सिस पे प्लस इस वाले एक्सिस पे कितना चला है भाई? 10 मीटर ऑन द जेड एक्सिस। बोल हाँ है ना, जेड एक्सिस। इतना है टोटल जो क्वांटिटी निकलेगी, उसको कुछ नाम दे दूंगा यहाँ पे, हाँ है ना, वो बाद में बता दूंगा। ऊपर फील ले। बता 5 मीटर लिखा है, क्या लिखा है? फील लियो। ये 5 मीटर तो भाई मैग्नीट्यूड हो गया ना यार, हाँ है ना भाई। फील ले, चीजों को मिलाएंगे अब। बता ऑन द कहाँ? ऑन द किस एक्सिस पे भाई? तो एक्स एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? आई कैप से। यार नहीं आया, अब धीरे धीरे तू 11th क्लास में आ रहा है। बताइए क्या लिखा है? प्लस। क्या लिखा है? बता 8 मीटर। क्या लिखा है? 8 मीटर। ये तो भाई सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना यार, हाँ है ना, ये तो मैग्नीट्यूड है, हाँ है ना। बताइए ऑन द वाई एक्सिस मतलब कौन सी कैप आएगी? जे कैप आएगी इसके पीछे। यार नहीं आया तुम्हें, प्लस लिखा है, प्लस लपेट दे। बता कितना? 10 मीटर। 10 मीटर लपेटा। और ऑन द ये क्या है? जेड एक्सिस। क्या है? जेड एक्सिस। भैया जेड एक्सिस है ना, कौन सी कैप? के कैप, हाँ है ना भाई। तो 1 2 3 चीजों को मिलाया। मान ले मैंने एक वेक्टर ये दे दिया, इसका नाम अपनी मर्जी से लेट ए वेक्टर। क्या दे दिया? मान लिया अपनी मर्जी से, हाँ है ना। फिल ले। बताइए मैग्नीट्यूड था या नहीं था? बताइए क्या था? ये क्या बताता है? डायरेक्शन। यार हाँ है ना भाई। ये आई कैप क्या बताएगा? ये आई कैप ये बता रहा है, फील बेटा, ये आई कैप ये बता रहा है ये 5 मीटर किस तरफ है भाई? बता। एक्स डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? अगर मान ले तेरे को कहीं लिखा हुआ दिख गया 5 आई कैप, क्या दिख गया? तो तू बिना देखे बता सकता है इसका मतलब क्या है। ये 5 मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में? बता। एक्स डायरेक्शन में। बताया ना, ये एक्स डायरेक्शन में किसने बताया? आई कैप, है ना। मान ले 10 लिखा और जे कैप लिखा है, 10 और जे कैप। अगर कोई पूछे 10 जो वैल्यू है किस डायरेक्शन में, बोल कौन सी डायरेक्शन में? अब तू बता पा रहा है कौन सी डायरेक्शन में? हाँ है ना। बता कौन बता रहा है डायरेक्शन? यही तो बता रहा है यूनिट वेक्टर, हाँ है ना भाई। बता अगर लिखा है 10 के कैप, क्या लिखा है? बता ये 10 किस डायरेक्शन में? जेड डायरेक्शन में। यार हाँ है ना, हल्लुआ चीज यार। ये आई कैप जे कैप के कैप से क्या पता लगा रही? डायरेक्शन, हाँ है ना। तो ये इसका मतलब क्या है? ये 5 मीटर एक्स एक्सिस पे चला, ये 8 मीटर कौन से एक्सिस पे? 8 मीटर वाई एक्सिस पे चला, ये 10 मीटर किस एक्सिस पे? 10 मीटर जेड एक्सिस पे चला। नहीं आया तुम्हें? तो इस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। ये आई कैप जे कैप के कैप का रोल क्या समझ में आ गया? इसे करने के बाद में, इसके करने के बाद में एक नोट डालेगा। क्या डालेगा? और उस नोट में पता है क्या लिखेगा? देख, अगर मान ले 5 मीटर आई कैप लिखा है, क्या लिखा? 5 मीटर। तो इसका मतलब क्या है भैया? 5 मीटर चला, 5 मीटर चला। बेटा चला कैसे लिखता है? आई डोंट नो, हाँ है ना। 5 मीटर मूव करा, 5 मीटर मूव करा ऑन द कहां? या इन एक्स डायरेक्शन। इन बताइए डायरेक्शन किसने बताई है? ये एक्स डायरेक्शन किसने बताई भाई? आई कैप, हाँ है ना। पढ़ना आना चाहिए फिजिक्स को। फील ले बेटा, ये 10 लिखा है, जे कैप लिखा है, 10 और जे कैप। इसका मतलब बताएगा 10 मीटर लिखा है, मीटर लिख दे, सेंटीमीटर भी हो सकता है। 10 मीटर चला, 10 मीटर इन किस डायरेक्शन भाई? इन द वाई डायरेक्शन में। नहीं आया तेरे को यार, हलवा चीज। लपेट डाल, घसीट डाल, उठा डाल, पटक डाल। पहले ये लपेट, फिर लो लपेट। लपेट बेटा, इसे बना देते ना सारे बच्चे। देख बताना कैसे बनाते थे यार? ऐसे बनाते थे।
मेरे को आती नहीं है। सारे बच्चे ऐसे बनाते हो? देख आज भी ऐसी बन रही है और सदियों पहले मेरे टाइम पे भी ऐसी बनती थी, कोई चेंजेस नहीं आए होंगे। तू यहाँ गोला बनाता है, यहाँ खिड़की बनाता है, देख कोई चेंज नहीं है। दरवाजा बनाता है, या पेड़ तो बनाती होगा, फिर नदी निकलती होगी, पत्थर बड़े रहते होंगे, घास थोड़ी, और ऊपर पहाड़ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। रोड तो बनेंगे, फिर रुक जाओ, और पहाड़ के बीच में सूरज भी दिखाता हुआ है, ऐसे दिखाता हुआ, और चिड़िया ना उड़े तो फायदा क्या है ना, और पहाड़ में से नदी निकाल देता होगा, है ना, ऐसा लगा आसमान में से नदी निकल रही है। मतलब ये चीज कब चेंज होगी यार? अभी भी यही चल रही है, गजब चीज है। हमारे टाइम में भी यही चलती थी, हाँ है ना भाई। बच्चे को उल्लू बनाया जा रहा है, ऊपर बैठे क्या यार, तुम्हें आया नहीं आया बेटा, लपेट डाल ऊपर, देख भाई हलवा कहानी इतना आ गया, एक नोट डाल फटाफट, हाँ एक नोट डाल बेटा जल्दी से। बेटा फील ले, ये क्या है, दो लाइनें क्या है बताइए, दो लाइनों क्या बोलेगा भाई? मोड। क्या बोलते हैं? तो भैया ये मोड होता है जिसको तू अगर अंदर कोई वैल्यू आ जाए मैग्नीट्यूड भी बोलेगा, बोला हाँ है ना भाई। इस मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले होते हैं, क्या होते हैं? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन मतलब क्या होता है? अगर कोई इंसान एक डायरेक्शन में भग रहा है तो उसे लगा 1D, क्या बोलेगा? सीधे जाके मुड़ जाए कितना होगा? 2D, है ना। और सीधा भी गया, मुड़ भी रहा और लगातार पहाड़ से नीचे भी उतर रहा है, 3D यार, है ना। 3 डायमेंशन लगातार हाइट भी कम हो रही है, तो फिर फील ले। अगर 2 डायमेंशन में मैं मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला देखूं, ये लिख लें, फॉर्मूला ऑफ किसके? मैग्नीट्यूड के। तो मैग्नीट्यूड के दो फॉर्मूले आपके सिलेबस में, पहला देख 2 डायमेंशन में क्या होता है? x² प्लस में y² अंडर रूट होता है ऊपर, और 3 डायमेंशन में फॉर्मूला क्या होता है? फिर ले, ये क्या होगा? x² पे, तो 3 डायमेंशन में कितने एक्सेस होते हैं? 3, x² y² z²। इसमें भैया 2 एक्सेस होता है, पता ही है तेरे को, हाँ है ना भाई। अब कोई 2 रूल नहीं है, 2 एक्सेस यही होंगे। फिर ले भैया कितने एक्सेस होते हैं यहाँ पे यार? 2। 2 डायमेंशन में 2 एक्सेस, बता 3 डायमेंशन में कितने एक्सेस होते हैं? 3x y z, बोल हाँ है ना भाई। तो 3 डायमेंशन में फॉर्मूला ये, 2 डायमेंशन में फॉर्मूला ये फॉर्मूला किसका है भाई? अगर तेरे को किसी भी चीज का फॉर्मूला निकालना है, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है किसी भी चीज का, तो फॉर्मूला ये लगाएगा, हाँ है ना भाई। अगर तेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है किसी भी चीज का, अगर 2D में निकालना है तो फॉर्मूला ये, 3D में निकालना है तो फॉर्मूला ये। लपेट डाल हलवा चीज जल्दी जल्दी। बेस्ट फ्रेंड ऊपर देखें, 2D क्या लिखा है यार? तुम 2D नहीं बेटा, 2D क्या है? 2D तो हड्डी तुम्हारी टूट गई दिख रही है। फिल लो यार, फिल लो भाई। मैग्नीट्यूड के यार कितने फॉर्मूले हैं यार? पहला, अगर 2 डायमेंशन की बात हो रही है, आई मीन टू से सिर्फ 2 एक्सेस है। कितने एक्सेस हैं? तो फॉर्मूला क्या यूज करेगा? अंडर रूट में x² प्लस में। पर अगर 3 एक्सेस हैं तो फॉर्मूला क्या यूज करेगा भाई? हलवा स्क्वायर, बोल हाँ है ना भाई। इतना आगे नहीं आ गया? चल बेटा बहुत बढ़िया, गजब कहानी। एक बार नोट लपेट जल्दी से, नोट बेटा नोट लपेट। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, ऊपर देख ले, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर 1 होता है। कितना होता है बेटा? देख ले, फिक्स है। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर कितना होता है? कहीं भी तेरे को दिख जाए पूरी वेक्टर में, हमेशा ये वैल्यू फिक्स है जो मैं करवा रहा हूं आज, कभी चेंज नहीं होने वाली। तो मैग्नीट्यूड क्या बोला बेटा यार? फिल क्या लिखा है? किसका? हमेशा कितना होता है? लपेट डाल नोट में जल्दी जल्दी, काम आएंगे सारी चीजें बेटा। चल बेटा आगे देख। मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर कितना होता है? 1। अच्छा देख बेटा, आई कैप लिखा था, क्या लिखा था? ये लास्ट नोटिस के अंदर न्यूमेरिकल चलेंगे भाई, ऊपर देख ले, आई लिखा है, कैप लिखा है, इसका स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं? हमेशा इसकी वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है? अब मुद्दे की बात है कैसे होती है वो सिखा दूंगा, क्योंकि आने वाली 2-3 क्लास में ये टॉपिक आने वाला है, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू 1 क्यों भाई? हाँ है ना भाई। और फिर जे स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बताएगा क्या? 1। के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये क्यों होती है? इसका रीजन है, ठीक है, वो टॉपिक में भी आपके सिलेबस में। बट अभी आपको नोट कर लीजिए, जहां भी आई स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। जे स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। के स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। या आप पढ़ोगे डॉट प्रोडक्ट में, किसमें पढ़ोगे? लपेटे से, हाँ है ना भाई। पहला न्यूमेरिकल फास्ट देखिए बेटा, ये न्यूमेरिकल करवाने के बताया। देख बेटा, पहला क्वेश्चन है, ऊपर फिल ले। मान ले एक वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर, क्या दे रखा है? फिल ले। इसकी वैल्यू एग्जाम में ऐसे लिखवाई, 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 2 के कैप, बोल हाँ है ना भाई। ऐसे क्वेश्चन आया और कह रहे हैं फाइंड द, क्या बोल रहे हैं? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। नहीं आया, क्या निकालना है तेरे को? मैग्नीट्यूड किसका? ए वेक्टर का। फिल ले बताइए 2 आई कैप, इसका मतलब क्या है? दो जो चीज है x डायरेक्शन में, ये तो 3 है किस डायरेक्शन में? y, और ये 2 किस डायरेक्शन में? z। दे रखा है
और ऊपर कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्या हुआ? हाँ क्या आ जाएगी? पहले बता क्या निकालना है तेरे को? मैग्नीट्यूड क्या निकालना है? बता किसका निकालना है? ए वेक्टर का। बेटा आंसर देखा, आंसर हलवा। बेटा ए वेक्टर लिखा, लिख दिया भैया। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना, तो यही तो होता है यार। हाँ है ना भाई? यार नहीं आया तुम्हें? देख ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब बताइए 2D है 3D है? भैया एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस है नहीं है? तो 3D वाले का फॉर्मूला क्या होता है बताएगा जरा? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। भाई किसी भी वेक्टर का तेरे को मैग्नीट्यूड निकालना हो तो फॉर्मूला यही तो यूज करेगा। हाँ है ना भाई? अगर 3 डायमेंशन में तो ये, 2 डायमेंशन में होता तेरे को पता था। अब फिल ले देख, x मतलब क्या? पहली वाली क्वांटिटी। ये पहली वाली क्वांटिटी उठा के यहाँ पुट कर दे। बोल कितनी है? 2i कैप का स्क्वायर रख दिया, प्लस दूसरी वाली क्वांटिटी जो भी उसे यहाँ रख दे। बोल 3j कैप का स्क्वायर, प्लस तीसरी वाली जो भी क्वांटिटी उसको उठा के यहाँ रख दे। बोल कितना आएगा? 2k कैप का स्क्वायर। यार हाँ है ना भाई? फिर बेटा ओपन कर अंडर रूट में लिख, ऐसे लपेट दिया। बता 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 4। i का स्क्वायर कितना होगा? i कैप का स्क्वायर पहले लिख, बाद में करेंगे 1। बोल 3 का स्क्वायर कितना? 9। अगला बोल दे यार हलवा खानी, j स्क्वायर प्लस 4 ऑफ k स्क्वायर। इतना नहीं है। अब वी नो i स्क्वायर j स्क्वायर k स्क्वायर इज कितना? 1। यार हाँ है ना भाई? ये 1 होते हैं, साइड में लिख लियो। i स्क्वायर j स्क्वायर k स्क्वायर कितना होता है? i स्क्वायर 1, j स्क्वायर कितना? 1, k स्क्वायर कितना भाई? 1 जानते हो? तो यहाँ पे साइड में लपेट। बेटा आंसर कितना आने वाला देख? 4 आएगा, ये तो 1 हो गया, प्लस आएगा, हाँ है ना? 9 आएगा, प्लस कितना आएगा? 4। आंसर कितना आएगा? √17 लिखेगा इसके पीछे। बोल √17 यूनिट। तो ये आ गया ए का मैग्नीट्यूड। अब फिल ले बता, ए का, ए वेक्टर का जब तूने मैग्नीट्यूड निकाला तो सिर्फ नंबर आया ना, डायरेक्शन भी आ रही है? सिर्फ नंबर ही आ रहा ना? तो यार सिर्फ मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन भी आई? मैग्नीट्यूड आया। देख ले बेटा, फिल ले। तो जब तूने ए वेक्टर के डंडे लगाए तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रहा है। क्या आ रहा है? मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट, अमाउंट मींस तेरे को पता है √17 किस डायरेक्शन में? क्योंकि डायरेक्शन आई नहीं, क्योंकि तूने क्या निकाला बेटा? सिर्फ मैग्नीट्यूड। क्या निकाला है? यार नहीं आया। पर अगर तेरे को इसकी डायरेक्शन पता लगानी है तो मैं पता लगा सकता हूं यूनिट वेक्टर से। हाँ है ना? यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर की क्या बताता है? एक वेक्टर ही दे रखा है ना, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? कौन बताएगा? यूनिट वेक्टर। लपेट पहले। इतना हल्लू है फिजिक्स, यकीन मान। बेसिक चीजें समझ नहीं है बेटा। मिनट से छोटे छोटे नोट मिलाते जाओ, बड़े बड़े नोट्स बनाते जाओ, वो बड़ी काम की चीजें हैं। यह ऐसे आंसर में लिख दे। देख, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज कितना आया? √17 यूनिट। हलवा चीज लपेट डाली से झक्कास तरीके से। बेटा ऊपर देख, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यार देख भाई, 2 3 2 लिखा था, अभी क्या लिखा था? 2 3 2। अब मैं वापस से 2 3 2 लिखने जा रहा हूं। फिर ले। एक वेक्टर दे रखा है ए भाई, 2 लिखा है, आई कैप लिखा है, माइनस लिखा है, 3 लिखा है, जे कैप लिखा है, प्लस में, चल प्लस नहीं लेते, माइनस लेते हैं। माइनस में लिखा है 2 लिखा है, के कैप लिखा है। बोल हाँ है ना भाई? सेम वैल्यूज माइनस दे दिया बीच में। क्या निकाला है? फाइंड द, क्या भाई? फाइंड द निकाल डालो सर, जो भी निकाला है। फाइंड द मैग्नीट्यूड, हलवा चीज निकाले किसकी? ए वेक्टर जो दे रखा है उसका। भाई किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो पहला स्टेप तो ये देख ले, ए वेक्टर का अपन लोग क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। भाई 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, तो भैया मैग्नीट्यूड का 3 डायमेंशन का फॉर्मूला तेरे को पता है? अंडर रूट तो आएगा बेटा, पेन मत चलाना, सारे बच्चों पर देखो। पहले वाले का स्क्वायर, पहले वाले का, तो ये स्क्वायर कर दिया। बोल हाँ है ना भाई? ये आई कैप यहाँ आएगा। बता ये फॉर्मूले का प्लस होता है? बोल हाँ है ना भाई? फॉर्मूले में प्लस होता है, याद रखियो। फॉर्मूला याद है ना क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में, तो फॉर्मूले का प्लस है। भाई वाई वाली जो क्वांटिटी है ये तो माइनस में है ना, तो पूरी क्वांटिटी क्या आएगी? ब्रैकेट में माइनस में 3j कैप का स्क्वायर नहीं आया। बता फिर क्या आएगा? प्लस क्या आएगा? प्लस लपेटे। बता जेड वाली क्वांटिटी क्या है? माइनस में 2k कैप का स्क्वायर। बोल हाँ है ना यार? हलवा ही चीज है, प्लस माइनस से बताना पड़ रहा है तुम्हें। पर देख भाई 2 का स्क्वायर कितना आएगा यार? 4i कैप का स्क्वायर। हाँ है ना भाई? प्लस माइनस का स्क्वायर करा, प्लस ही आएगा। बोल हाँ है ना भाई? बोल अगला कितना आएगा? 4k के स्क्वायर। बता i स्क्वायर j स्क्वायर k स्क्वायर कितना भाई? 1। तो बता बचा कितना यार? 4 बचा, 9 बचा, 4 बचा, 4 और 4 8, और 8 और 9 वापिस से सेम आंसर आया। नहीं आया तुम्हें यार? लपेट डालो, क्या ही दिक्कत लेते हो? हलवाई चीजें तो हैं। अमरीशपुरी की देवरानी कहाँ रहती है? देख तेरे को दिखाता हूं, ऊपर देख भाई। बता अमरीशपुरी की देवरानी कहाँ रहती है? अब देख डायरेक्शन निकालता हूं। फिले देख, ये कौन है भाई? क्वेश्चन कौन है? कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? बहुत अच्छी बात है, होगा तो होगा, अपने आप में होगा। ऊपर देख भाई, एक वेक्टर दे रखा, क्या दे रखा है? एक कितना सर? 2 3 2 अच्छा लग रहा है, 2 3 2 ही ले लो। बोल 2 3 2। बोल हाँ है ना? 2 3 2 ले लिया। ऐसा कोई रोल नहीं है 2 3 2 ही होगा,
कुछ भी हो सकता है ना भाई। चल फिल हाँ क्या, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ऊपर देखते रहे बेटा, पूरा सुन। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यानी इस वाले भैया की क्या बतानी है भाई, बता डायरेक्शन कौन बताता है यार, बहुत बढ़िया, कौन बताता है, यूनिट वेक्टर। बोल हाँ है ना भाई। तो अब तू आंसर करेगा, क्या करेगा, फिर कैसे करेगा, तू लिखेगा ए की कैप, ये तेरे को निकालना है। बोल हाँ है ना भाई। भाई तेरे को डायरेक्शन पता लगानी है, मतलब यूनिट वेक्टर निकालना है। बता यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हलवा कहानी। बोल हाँ है ना भाई। अब बता ए वेक्टर कितना दे रखा है, जरा बताएगा क्या, पहले से गिवन है वो तो, कितना है बोल, 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस में 2 k कैप। बोल लपेट दिया, बोल हाँ है ना। नीचे डिवाइड में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये तो निकालना अभी सीखा यार, कोई भी ए वैल्यू दे के उसका मैग्नीट्यूड आता, निकालना नहीं आता। चल अभी मान लेते नहीं आता, भूल गया तू, हाँ है ना, इतना तो आ गया। अब तू यहाँ पे क्या लिखेगा, ये मान ले इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या मान ले इक्वेशन नंबर, बता तेरे को अगर ए की कैप निकालना है तो ये निकालना पड़ेगा, तो तू क्या करेगा, कैलकुलेशन, क्या करेगा, किसके लिए, 4, इसके लिए। बोल हाँ है ना भाई। बता ये कैसे निकालेगा यार, फिर ले, ये क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो भैया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर तो ये रहा ना, तो यानी इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट का फॉर्मूला लगाएगा। बोल हाँ है ना भाई। कितने 2D या 3D सिस्टम, 3D। बोल पहले का क्या आएगा, स्क्वायर, सीधे लिख दो, रूट 17 आएगा यार, हाँ है ना, रूट 17 आएगा ही नहीं आएगा यार, आएगा भाई। तू इसको कहाँ पुट कर देगा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, हाँ है ना। जब तेरे को प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो सीधे यहाँ पे अंडर रूट का फॉर्मूला लगा देगा, खत्म कहानी। पर अभी मान ले, ऊपर देख भाई, ऊपर देख, बता ए की कैप निकालना था या नहीं निकालना था, बता कितना आएगा, 2 आया, आई कैप आया, प्लस 3 आया, जे कैप आया, प्लस 2 के कैप आया। बोल हाँ है ना। नीचे कितना आया, रूट 17। अभी फील नहीं आया, पर फील ले। रूट को ब्रेक करना आता है या, मतलब एलसीएम को ब्रेक करना आता है, कैसे, 2 लपेटा, रूट 17 इसके नीचे। बोल हाँ है ना भाई। पीछे क्या लिखा, आई कैप, क्या लिखा है, रूट 17 इसके नीचे प्लस 3 रूट 17। बोल पीछे क्या लिखा है, जे कैप प्लस रूट 17 इसके नीचे क्या लिखा है, 2 रूट 17 कितने कैप, के कैप। इसको बोलते हैं एलसीएम को ब्रेक करना, क्योंकि वापस से तीनों को जोड़ेगा एलसीएम यही तो आएगा यार, हाँ है ना भाई। तो अब इसका मतलब क्या, जो रिजल्ट आया, फिल ले। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन, देख बता रहे अब, ये 2 अपॉन में रूट जो 17 है, ये क्या है भाई, ये तो मैग्नीट्यूड है यार, हाँ है ना भाई। भाई किस डायरेक्शन में बताएगा जरा, ये आई कैप ने बताया, ये मैग्नीट्यूड एक्स डायरेक्शन में। बोल हाँ है ना भाई। तो बताइए ए के जो कैप है, ये यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, नहीं बता रहा। और जो पिछला वाला आंसर आया था, जब तू मैग्नीट्यूड किसी भी चीज का निकालेगा तो सिर्फ नंबर आएगा, डायरेक्शन नहीं आएगी। पर जब तू ये क्या है, ए की कैप, इसका नाम क्या होता है जरा बताएगा, यूनिट, दोबारा बोल, यूनिट। लास्ट में इसमें क्या लगाए, अगर लास्ट में वेक्टर लगाए मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा, और यार हाँ है ना, मैग्नीट्यूड भी होगा, देख मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। और ये क्या है, सिर्फ, तो सिर्फ इसमें क्या नंबर क्या है, डायरेक्शन है कहीं, आई कैप, जे कैप, के कैप है क्या, नहीं, फील आया नहीं आया, फील ले। बता इसका मतलब क्या है, ये है तेरा मैग्नीट्यूड, किस डायरेक्शन में बताएगा, ये जो अमाउंट है किस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस में यार, हाँ है ना। ये जो अमाउंट है किस डायरेक्शन में, हलवा कहानी, लपेट डाल, चमकीली फिजिक्स है, ऊपर देख ले यार, आई नहीं आई, लपेट।